भारत जोड़ो यात्रा अपने 1 महीने को पूरा कर चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश मौजूद हैं। जयराम साहब, कुछ तस्वीरें ऐसी आईं, राहुल गांधी का बारिश में भीगते हुए भाषण देना, कल सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधना, तो लोग कह रहे हैं तस्वीरें निकल रही हैं, राहुल की छवि बेहतर करने के लिए यात्रा है, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो कांग्रेस नहीं उठा पा रही है अभी। राजनीतिक मुद्दे हम रोज उठा रहे हैं। आर्थिक असमानता के मुद्दे उठाए हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हमने उठाया, राजनीतिक केंद्रीकरण का मुद्दा उठाया। हम इसी वजह से तो आरएसएस यही मुद्दे पर बातचीत कर रही है, मोहन भागवत इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, दत्तात्रेय होसबड़े भी यही बात कर रहे हैं। तो ये बात गलत है कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद था? भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था कि मोदी जी के नीयत से और उनकी नीतियों से जो भारत बिखर रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का नज़रअंदाज हो रहा है, उसके वजह से हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन ने निकाला है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ये एक हथियार है हमारे हाथ में, पर ये जादू की छड़ी तो है नहीं। इससे हम मेहनत कर रहे हैं, नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं और बीजेपी आज घबराई हुई है, भोखलाई हुई है, परेशानी में है। और जिस तरीके से तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में हमें जनता से इतने उत्साहजनक रिस्पांस मिला है, मैं समझता हूँ बीजेपी सोच रही है भाई हमने कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कांग्रेस ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल पाएगी। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हमने कभी बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं की। हमने महंगाई मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, आर्थिक विषमताएं मुक्त भारत, सामाजिक ध्रुवीकरण मुक्त भारत, राजनीतिक केंद्रीकरण मुक्त भारत की बात की है। हमने किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा मुक्त भारत की बात हमने कभी नहीं की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो जहाँ सब लोग शामिल होते हैं, सबकी आवाज़ सुनाई जाती है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिनमें अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हम कराते हैं। 4 बार चुनाव कराए हैं और 17 तारीख को 5वीं बार चुनाव होगा। हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जहां एक निष्पक्ष चुनाव प्राधिकरण है। टीएन शेषन बैठे हुए हैं, हालांकि मधुसूदन मिस्त्री के सिर पर और ज़्यादा बाल है टीएन शेषन के मुकाबले में, पर हमारे कांग्रेस संगठन के अंदर हमने एक टीएन शेषन को बिठाया है। लेकिन कौन से राजनीतिक दल में ये हुआ है, आप मुझे बताइए। सर, आपने कहा कि आप ध्रुवीकरण के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात खास तौर पर करते हैं और आप के नाम पर, बिल्कुल भाषा के नाम पर, बिल्कुल प्रांत के नाम पर, लेकिन खाने पीने चीज़ों के नाम पर। लेकिन जिस कर्नाटक में आप मौजूद हैं और खासकर इस इलाके में टीपू सुल्तान का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी उस शख्सियत को खलनायक के तौर पर पेश करती है। कांग्रेस की क्या राय है? टीपू सुल्तान इतिहास अपनी जगह है। इतिहास को हम वापस रीराइट नहीं कर सकते। इतिहास है, इतिहास को पढ़ना चाहिए। आज के जो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान की, सर वो कहते हैं कांग्रेस जी, सर सवाल सुन लीजिए सर, टीपू सुल्तान को याद करके आर्थिक वो कहते हैं जयंती आप मनाते हैं, वो कहते हैं जयंती नहीं मनानी चाहिए। ये बहस चलता रहेगा। आज के जो मुद्दे हैं, आज जो प्राथमिकता है हमारे देश के सामने, ये है आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण। इस पर बहस कीजिए ना। कंटेनर पर बहस हो रही है, टी शर्ट पर बहस हो रही है, खाने पीने चीज़ों, शू लेस पर बहस हो रही है, जूतों पर बहस हो रही है। ये क्या बहस करने का तरीका है? तो मैं इसका ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ये बीजेपी भोखलाई हुई है, परेशानी में है, मुद्दे हैं नहीं। और ये जो नैरेटिव है, पहली बार 15-20 सालों में नैरेटिव कांग्रेस पार्टी तय कर रही है, बीजेपी तय नहीं कर रही है। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो, भाजपा की ओर से बार बार कहा जाता है पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ नहीं पा रहे और भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। जाना है वो जाएंगे। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक हैं जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ ईडी न लगे, इनकम टैक्स न लगे, सीबीआई न लगे, और हमारे असम के मुख्यमंत्री उसके प्रतीक हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा। दूसरे तरीके के लोग हैं गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, जो अपने पार्टी से 50 साल में उनको मिला, उनकी काबिलियत से भी अधिक उनको मिला और आज नया भविष्य वो लाना चाहते हैं और उनके खिलाफ भी
कुछ होंगे कि उनको धमकाया गया था और वो मोदी साहब के साथ समझौता कर ले, 2 बल से समझौता कर लिए और प्रांतीय पार्टी चलाते हैं। तो लोग जाएंगे, लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी में भी लोग आएंगे। और हर आज़ाद जो जाता है, हर सिंधिया जो जाता है, हर जितिन प्रसाद जो जाता है, हर भुवनेश्वर कलिता या हिमंत बिस्वा शर्मा जाता है, 20 या 25 कांग्रेस कार्यकर्ता 35 और 40 साल के बीच में कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, जो लीडरशिप पोजीशन आप में आ सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। और मैं कोई अफसोस नहीं हुआ हूँ इनके जाने से। इनको जाना है तो जाइए, कांग्रेस का सफाई होगी, सफाया नहीं होगा, कांग्रेस की सफाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे बेबाक जयराम रमेश। मांड्या से कैमरामैन कपिल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9।